नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एंड अगर हम अपडेट की बात करें तो इकोसिस्टम में अभी कोई न्यू अपडेट नहीं आया है, बट मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। तो इस वीडियो में हम उस क्वेश्चन को समझने वाले हैं। बात करें अगर हम स्टेटमेंट की, तो इस पॉइंट को ढीलेन सर ने अपडेट सेशन में टच किया था। इस क्वेश्चन को ढीलेन सर ने एज सर से ही पूछा था, तो एज सर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि अभी कुछ लोग जो एफिलिएट कमीशन जनरेट कर चुके हैं या फिर आने वाले टाइम में हम सभी लोग एफिलिएट कमीशन जनरेट करने वाले हैं। तो अपकमिंग डेज में ऐसा हो सकता है कि इसका एक स्टेटमेंट जनरेट हो जाया करेगा। हो सकता है वीकली जनरेट हो जाए, हो सकता है 2 वीक पर, या हो सकता है मंथली जनरेट हो जाए, बट अभी जनरेट नहीं हो रहा। बट आने वाले टाइम में पॉसिबल है कि अपकमिंग डेज में जो हम एफिलिएट कमीशन जनरेट करेंगे तो उसका मंथली या फिर वीकली जो भी पॉसिबल हो पाएगा उसके हिसाब से स्टेटमेंट जनरेट हो जाएगा। और इस स्टेटमेंट को आप लीगली कहीं भी यूज कर पाएंगे। इसमें ऑन पैसिव का पूरा डिटेल रहेगा। तो आने वाले टाइम में ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं फ्रेंड्स। बात करें अगर हम प्रोसेसर की, तो इसके रिगार्डिंग मेरे पास कुछ लोगों का क्वेश्चन आया कि सूरज जी, अभी हम जो कार्ड पेमेंट प्रोसेसर यूज कर रहे हैं या फिर क्रिप्टो पेमेंट प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, तो वो अपना खुद का है या फिर थर्ड पार्टी प्रोसेसर है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एज सर से भी पूछा गया था। तो एज सर ने भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मतलब रिप्लाई दिया था कि यस, अभी हम थर्ड पार्टी प्रोसेसर को यूज कर रहे हैं, बट अपकमिंग मंथ में हम ऑन प्रोसेसर को यूज करने वाले हैं। अगर हम ऑन प्रोसेसर की बात करें तो अभी इसके रिगार्डिंग वर्किंग हो रहा है, काम चल रहा है, और अपकमिंग डेज में इसके रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। बट फिलहाल अभी हम थर्ड पार्टी प्रोसेसर को ही यूज कर रहे हैं। बात करें अगर हम पासवर्ड की रिगार्डिंग, तो पासवर्ड की रिगार्डिंग मेरे पास क्वेश्चन आया था कि सूरज जी, अगर हम इकोसिस्टम का पासवर्ड और ओ फाउंडर का पासवर्ड डिफरेंट रखना चाहें, मतलब इकोसिस्टम का पासवर्ड कुछ अलग हो और ओ फाउंडर का पासवर्ड कुछ अलग हो, तो क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है? तो यस, बिल्कुल फ्रेंड्स, ये आपकी इच्छा है कि आप क्या पासवर्ड रखना चाहते हैं। आप इकोसिस्टम का पासवर्ड अलग रख सकते हैं, ओ फाउंडर का भी अलग रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने भी ऐसा किया हुआ है, मेरा सेम पासवर्ड नहीं है, मेरा अलग अलग है, डिफरेंट है। तो आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, आप उस हिसाब से पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। बात करें अगर हम विड्रॉल की, तो इसकी रिगार्डिंग मेरे पास कुछ लोगों का क्वेश्चन आया था कि सूरज जी, अगर मेरे इकोसिस्टम वॉलेट में कुछ एफिलिएट कमीशन अवेलेबल है तो क्या मैं विड्रॉल की न्यू रिक्वेस्ट कर सकता हूं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यस, बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले पेंडिंग विड्रॉल क्लियर होने वाला है, उसके बाद न्यू रिक्वेस्ट क्लियर होगा। तो ये आप डिसाइड कीजिए कि आपको कब करना है। अगर आप मेरे से पूछे तो अभी मैं न्यू रिक्वेस्ट के लिए वेट करूंगा। और विड्रॉल की रिगार्डिंग मेरे पास एक क्वेश्चन ये भी आया था कि सूरज जी, अपकमिंग डेज में अगर मुझे मार्केटिंग पूल से पेड कस्टमर मिलता है तो उसका जो एफिलिएट कमीशन जनरेट होगा, तो वो कमीशन मुझे कहाँ पर प्राप्त होगा? फंडिंग वॉलेट में या फिर रेवेन्यू वॉलेट में, कहाँ पर प्राप्त होगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी यूज़र आया हो, चाहे वो मार्केटिंग पूल से आया हो या फिर आपके एफिलिएट लिंक से रजिस्टर हुआ हो, जब वो पैकेज परचेज करेगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेल जनरेट होगा। और जब भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेल जनरेट होगा तो उसका जो एफिलिएट कमीशन होगा वो आपके रेवेन्यू वॉलेट में ही आएगा, मतलब आप उसको डायरेक्टली विड्रॉ कर पाएंगे। और अगर हम वेबिनार की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि आज है वेडनेसडे एंड आज के दिन OP360 वेबिनार होता है। तो इस वेबिनार में एज सर भी आ सकते हैं, कंफर्म नहीं है बट उम्मीद है कि आ सकते हैं। तो इस वेबिनार के लिए टाइमिंग का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि EST टाइम से हमारा इंडियन टाइम 10:30 घंटा आगे हो चुका है। तो टाइमिंग का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। बात करें अगर हम पैकेज की, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि सूरज जी, लास्ट डेट क्या है पैकेज को परचेज करने का? मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो ऑन पैसिव के पास उसका सॉल्यूशन भी होता है। पेमेंट प्रोसेसर को लेकर आप सभी को पता है, तो आपको इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑन पैसिव यानी कि एज सर हम सभी को उतना टाइम ज़रूर देंगे ताकि जो लोग ओकरेंट पैकेज को परचेज नहीं कर पाए हैं वो लोग आसानी से ओकरेंट को परचेज कर सके। तो चिंता करना छोड़ दीजिए फ्रेंड्स, आप हमारे साथ बने रहिए, इकोसिस्टम के साथ बने रहिए। जब भी आपको ऑप्शन मिले तो आप ओकरेंट को परचेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें अगर हम चेंजेस की, तो आप सभी जानते हैं ऐसा नहीं, स्टार्टिंग में ही बोला था कि लास्ट नवंबर के बाद यानी कि दिसंबर से ओकरेंट में बहुत सारे चेंजेस होंगे। तो रियल टाइम के लिए हम सभी को वेट करना है। चेंजेस यहाँ पे पॉसिबल है, जो भी चेंजेस होगा उसके बारे में हम सभी को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो किसी भी चीज़ की रिगार्डिंग आपको पर्सनली घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उसका समाधान भी होता है, सोल्यूशन भी होता है। तो जस्ट वेट कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, ऑन पैसिव के साथ बने रहिए। डेफिनेटली
ऑन पैसिव में हम सभी का फ्यूचर ब्राइट है, ब्राइट है, ब्राइट है। आपको किसी भी बात के लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी पॉइंट, सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।